चलिए अब बात करेंगे ममता बनर्जी के उस बयान की जिसके बाद बीजेपी सवाल पूछ रही है, ममता के लिए बांग्लादेशी जरूरी या मजबूरी? যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেগুলেশন আছে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই। इंडिया गठबंधन वाले वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए भारत की एकता एकात्मता को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो ये मानसिकता जो है झूठ बोलने की, अलगाववाद, शायद उसी के चलते उनके मुंह से ये शब्द निकले। हाँ, कहीं किसी देश में कोई घटना घट रही है तो उसमें सभी चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बांग्लादेश के हिंसा पीड़ित लोगों को शरण देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है और बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी देश के लोगों को नागरिकता देने या शरण देने का मामला सीधा केंद्र सरकार के अधिकार से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ही ये तय कर सकती है कि किसे नागरिकता या शरण देनी है, किसे नहीं देनी है, ये सिर्फ केंद्र सरकार तय कर सकती है। इस मामले का किसी भी राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। फिर ममता बनर्जी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रही हैं? बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। तो देखिए, ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब डेमोग्राफी में चेंज को लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले हफ्ते ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया था कि असम में 1952 तक मुस्लिमों की आबादी 12% थी, जो अब बढ़कर 40% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है और असम के 35 जिलों में से 13 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही 4 जुलाई 2024 को झारखंड हाईकोर्ट भी राज्य में बढ़ती घुसपैठ को लेकर उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बेदखल करने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी थी। घुसपैठ को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि भारत में कुछ वर्षों में शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह से डेमोग्राफिक बदलाव लगातार हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। भारत नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मुस्लिम आबादी बीते 10 साल में 32% बढ़ी है। असम, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में ये बदलाव हो रहे हैं। दीदी का नया दांव, सीएए का विरोध, बांग्लादेशियों पर ममता, बांग्लादेशी जरूरी या मजबूरी? যা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই। मौका था टीएमसी की शहीद दिवस रैली का, लेकिन बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि वो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाना चाहती हैं। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसा की ऐसी आग भड़की जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि अगर हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें इसका अधिकार है? ममता बनर्जी ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों का सम्मान करेगा। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে
আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই। बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। ममता बनर्जी ने यूएन के जिस प्रस्ताव का जिक्र किया उसको भी समझ लीजिए। ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए साल 1951 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का नाम है द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसे 1954 में लागू किया गया और फिर 1967 में संशोधन कर दुनिया भर के अलग अलग देशों में लागू किया गया। समझौते के तहत वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। हालांकि भारत ने इस समझौते पर साइन नहीं किए हैं। ऐसे में भारत यूएन के प्रस्ताव के तहत किसी को नागरिकता नहीं देता है। मतलब जिस प्रस्ताव पर भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए उसका हवाला देकर ममता बनर्जी देश में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने का दावा कर रही हैं। दरअसल भारत में शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून है, जिसके तहत बाहर के लोगों को शरण देने का प्रावधान है और इन नियमों के मुताबिक राज्यों के पास किसी विदेशी नागरिक को शरणार्थी का स्टेटस देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शरणार्थियों से जुड़े मामले भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है। आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2 कदम आगे बढ़कर इस प्रकार से बोल रहे हैं। निश्चित रूप से वो अधिकार क्षेत्र से बाहर में बोल रही है। हाँ, कहीं किसी देश में कोई घटना घट रही है तो उसमें सभी चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। ममता दीदी कहती है कि वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल के संबंध हिंदुस्तान से अच्छे हो। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है, ये 2 अलग राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान राष्ट्र है, पश्चिम बंगाल उसका एक प्रदेश है, उसका एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। ये कोई सेपरेट टेरिटोरी नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू नहीं है और ना ही ये अलग राष्ट्र घोषित हो चुका है।